नमस्कार भक्तजनों। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। प्रतिवर्ष 24 एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी और जलजूलनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योगा निद्रा में चले जाते हैं और देवउठनी एकादशी को जागते हैं। इन्हीं 4 महीनों के बीच परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इस दिन का नाम पड़ा परिवर्तनी एकादशी। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से जीवन के सारे दुख दर्द दूर होते हैं और अनजाने में किए गए पाप भी क्षमा हो जाते हैं। अब आइए सुनते हैं इसकी संपूर्ण पौराणिक कथा। त्रेता युग में बलि नामक एक असुर राज था। वह बहुत ही पराक्रमी और दानवीर था। उसकी भक्ति और दानशीलता की इतनी ख्याति थी कि बड़े बड़े ऋषि और ब्राह्मण भी उसकी प्रशंसा करते थे। बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था और अपने राज्य में ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका साम्राज्य भी फैलता गया। उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। बलि के बढ़ते प्रभाव से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल उसके अधीन हो गए। देवताओं ने जब देखा कि असुर राज बलि ने संपूर्ण त्रिलोक पर कब्जा कर लिया है और अब उसका साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तब सभी देवता चिंतित हो उठे। वह ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, यदि बलि इसी तरह शक्तिशाली होता रहा तो संपूर्ण ब्राह्मण असुरों के अधीन हो जाएगा, धर्म समाप्त हो जाएगा और अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं असुर राज बलि से तुम्हें मुक्त कराऊंगा। मैं उसका अहंकार दूर करूंगा और धरती पर धर्म की स्थापना करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण किया। वह एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। सिर पर जटाजूट, हाथ में कमंडल और वेदों का स्वरूप लिए हुए वह राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे। उस समय बलि यज्ञ कर रहा था और ब्राह्मणों को दान दे रहा था। बलि ने 52 देव को देखा तो वह प्रसन्न हो उठा। उसने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप मुझसे जो चाहे मांग लीजिए, मैं आपको अवश्य दूंगा। 52 देव मुस्कुराए और बोले, हे राजा बलि, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे 3 पग भूमि दान में दे दीजिए जहां मैं शांति से बैठ सकूं। बलि ने सोचा, यह बालक कितना साधारण है, सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहा है। उसने तुरंत सहमति दे दी। लेकिन तभी उसके गुरु शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने बलि को रोका और कहा, राजन, यह बालक कोई साधारण नहीं, यह स्वयं विष्णु है जो देवताओं की रक्षा के लिए आए हैं। यदि तुम इसे 3 पग भूमि दान में दे दोगे तो सब कुछ खो बैठोगे। लेकिन बलि ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं पहले ही वचन दे चुका हूं। मैं विष्णु को अपना आराध्य मानता हूं, अतः मैं किसी भी हालात में अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। बलि की सहमति मिलते ही वामन देव ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका शरीर आकाश को छूने लगा। आंखें सूर्य और चंद्र के समान चमकने लगी। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश और स्वर्गलोक नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। तब भगवान ने बलि से पूछा, राजन, अब मुझे बताओ, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, अतः आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन भगवान विष्णु बलि की भक्ति और दानशीलता से इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने पाताल लोक में ही उसे एक अद्वितीय स्थान प्रदान कर दिया और वचन दिया, हे बलि, तुम यज्ञों और दान के कारण सदा पूज्य रहोगे और मेरे द्वारपाल के रूप में सम्मानित किए जाओगे। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी पर इस व्रत को रखने और इस कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इससे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता मिलती है। साथ ही यह व्रत अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति प्रदान करता है। भक्तजनों, परिवर्तनी एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमें सत्य, धर्म, वचन पालन की प्रेरणा देता है। राजा बलि की तरह हमें भी सदैव अपने वचन पर अडिग रहना चाहिए और भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें, चालीसा आरती का पाठ करें और इस कथा का श्रवण करें। ऐसा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं
और जीवन में सुख शांति आती है। जय श्री विष्णु। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।